going to discuss about our next, that is the Juvenile Justice Care and Protection of the Children's Act 2015. ठीक है, तो जैसे कि मैंने हर एक एक्ट के बारे में आपको बताया है कि ये हमें इंट्रोडक्शन की जो छोटी छोटी चीजें ना, इनको हमें अपने पास रखना चाहिए। एक स्टार्टिंग एक्ट के स्टार्टिंग में हमें इनको लिख लेना चाहिए। जैसे इसका एक्ट नंबर क्या है, 2 of 2016। इनेक्टमेंट क्या है, इसका इनेक्टमेंट डेट क्या है, 31 December 2015। और इन्फोर्समेंट है 15 जनवरी 2016। चैप्टर है इसमें 10 एंड सेक्शन है 112। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है ये एपीओ के हिसाब से चल रही है। एपीओ में प्री के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, एपीओ के जो पेपर है प्री, जो सितंबर में होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है। तो इसकी में हम सिर्फ और सिर्फ जो प्री के रिगार्डिंग जो सिलेबस है उसी को डिस्कस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 3 और 4, ये तीन ही चैप्टर कवर हो रहे हैं। चैप्टर सेकेंड नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो देखो, let's start. The Juvenile Justice Care and Protections of the Children's Act 2015, एक्ट नंबर इसका सेकेंड है ऑफ 2016 का। ठीक है, 31 दिसंबर 2015 को इसको प्रेसिडेंट साहब ने अपनी असेंट दी थी, उनको अपनी सहमति दी थी। ठीक है, अब ये एक्ट क्या बोलता है, देखो उसका प्रेम्बल क्या बोलता है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रंस अलेज्ड एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये एक्ट किससे डील करता है, जो कि चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ होते हैं एंड चिल्ड्रंस इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होता है, उनसे डील करता है। उनके लिए प्रोटेक्शन देता है, बेसिक नीड्स देता है, उनके लिए प्रॉपर केयर प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, सोशल रीइंटीग्रेशन एंड बाय अडॉप्टिंग अ फ्रेंड चाइल्ड फ्रेंडली। ये सारी चीजें उनको कैसे दी जाती है, उनको चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अडॉप्ट करके दी जाती है इन द एजुडिकेशन। जो कोर्ट अपना प्रोसीडिंग करते हैं तभी भी क्या होता है, इसमें चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अप्लाई करते हैं वो। ठीक है, एंड डिस्पोजल ऑफ द मैटर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के इंटरेस्ट में डिस्पोजल होता है मैटर्स का। एंड उनका रिहेबिलिटेशन किस तरीके से होगा, कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे, कौन जिनके अंदर उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, या उनकी आफ्टर केयर के लिए किस तरीके से प्रोविजंस होंगे, वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है एंड 39 का क्लॉज ई एंड एफ जो है, 45 एंड 47 जो है, इससे इसको जो है कुछ प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है चिल्ड्रंस के लिए एंड वुमेन्स के लिए। 39, 45 और 47 जो है स्टेट की ड्यूटीज हैं। इसमें बच्चों के न्यूट्रिशंस, एजुकेशन, और उनको एक तरीके से अच्छे से एनवायरनमेंट उनको दिया जाए, अच्छा डेवलपमेंट हो उनका। तो इस तरीके से ये प्रोविजंस डील करते हैं, स्टेट की ड्यूटीज बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उनके देयर बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होता है उनको फुली प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैं पॉक्सो के अंदर भी ये चीज बताई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने 11 दिसंबर 1992 को जो कन्वेंशन हुआ था ना, चाइल्ड ऑफ राइट, ठीक है, कन्वेंशन हुआ था राइट्स ऑफ, सॉरी, चाइल्ड ऑफ राइट क्या भूल गई, राइट्स ऑफ चाइल्ड जो कन्वेंशन हुआ था, उसको अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली ने। जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने इसको अडॉप्ट किया था, राइट ऑफ चिल्ड्रंस की जो कन्वेंशन हुआ था उसको। इसमें इंडिया ने अपना रोल कब प्ले किया था, तो 11 दिसंबर 1992 से इंडिया इसका पार्ट बन गया था। इसमें इस पर्पस क्या था, सिक्योरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि काफी सारे वो आए थे, एक्ट्स आए थे, कुछ अडॉप्शंस आए थे, इंस्टीट्यूशंस आए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, रेगुलेशंस आए थे, काफी सारी नई नई चीजें इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक है, ऐसे कन्वेंशन हुआ था राइट ऑफ चिल्ड्रंस का लेके। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जुवेनाइल जस्टिस 1985 आया था। देन यूनाइटेड नेशन रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी, Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of the इंटर कंट्री अडॉप्शन। इस तरीके से बहुत सारे कन्वेंशन या रूल्स और रेगुलेशंस आए थे इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद में हमने क्या किया था, उनको अडॉप्ट किया था इंडिया के अंदर। और जो हमारा ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 जो था, इसको इनेक्ट किया था। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ था, ये जो 2000 वाला जो जुवेनाइल जस्टिस था, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, जैसे कि उसमें जुवेनाइल यूज किया गया था, वर्ड जो चाइल्ड है इसको यूज नहीं किया गया था। तो इस तरीके से काफी सारी कमियां रह गई थी, तो उनके लिए फिर हम उनको रिप्लेस किया गया था कमियों को, तो अमेंडमेंट करके ये जो हमारा अब का एक्ट है 2015 का, ये एक्ट आया था। ठीक है, चैप्टर 1 देखते हैं इसका। चैप्टर 1 में दो ही सेक्शन है, चैप्टर 1 में दो ही सेक्शन है इसके, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, द एक्ट में बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस एक्ट 2015। एक्सटेंड होता है, पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। एंड इट शैल केम इनटू फोर्स
ऑन द सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, ठीक है। जिस दिन से नोटिफाई कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट उस दिन से ये लागू हो जाता है। तो कब से लागू हुआ है? 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ है ये। ठीक है। अब देखो इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall apply to all the matter concerning the children in the need of care and protection and children in conflict with law। दो के ऊपर अप्लाई होता है ये, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन conflict विद लॉ। ठीक है। देखो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है इसमें? एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, रिहेबिलिटेशन, सोशल री इंटीग्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन conflict विद लॉ। ठीक है। प्रोसीजर एंड डिसीजंस और ऑर्डर रिलेटिंग टू द रिहेबिलिटेशन, अडॉप्शन, री इंटीग्रेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। दो ही चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है ये प्रोविजन एक्ट जो है। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, सॉरी, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ के ऊपर। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। देन हम चलते हैं इसके डेफिनेशन क्लॉज पर। डेफिनेशन में काफी सारी डेफिनेशन है। ठीक है। काफी सारी डेफिनेशंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाकी को हम जो अन इम्पोर्टेंट नहीं होंगी उनको हम बस हेडिंग वाइज देखेंगे। ठीक है। देखो फर्स्ट बोलता है अबंडन चाइल्ड क्या होता है? मीन्स अ चाइल्ड डेजर्टेड, जिसको डेजर्टेड कर दिया गया है, छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया है उसके हिज बायोलॉजिकल या अडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा या गार्जियंस के द्वारा। बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव पेरेंट्स, गार्जियन के द्वारा उसको छोड़ दिया गया है और उसको अबंडन डिक्लेयर किया है कमेटी ने, इंक्वायरी की कमेटी ने, फिर उसके बाद को उसको अबंडन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। सेकेंड है अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है थ्रू विच द अडॉप्टिव पेरेंट्स, अडॉप्टेड चाइल्ड, जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, वो परमानेंटली सेपरेट हो जाता है फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स से एंड बिकम द लॉफुल चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स। जो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं ना, उनका लॉफुल चाइल्ड बन जाता है विद ऑल द राइट्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर अटैच्ड टू अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। जिस तरीके से एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के कुछ राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस होते हैं, उसी प्रकार से जब अडॉप्शन हो जाता है तो जो लॉफुल चाइल्ड बनता है अडॉप्टिव पेरेंट्स का, उसके भी वही राइट्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड हो जाती हैं। ठीक है। अडॉप्शन रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ हमारा रिपील्ड हो चुका है। ठीक है। ओमिटेड हो चुका है। फिफ्थ में देखते हैं आफ्टर केयर। आफ्टर केयर मीन्स क्या होता है? मीन्स मेकिंग प्रोविजंस फॉर ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल अदरवाइज टू अपीयर हु हैज कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर बट नॉट द कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर एंड लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूशनल केयर टू ज्वाइन द मैनेजरियल सोसाइटी। देखो आफ्टर केयर मतलब क्या होता है कि बाद में उसकी केयर करने वाला कौन होगा, क्योंकि ये एक्ट जो है सिर्फ 18 साल तक के बच्चों के लिए ही है, उनको ही प्रोटेक्शन देता है, उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है, उन्हीं के लिए सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो बच्चा 18 साल कंप्लीट कर चुका है, अब वो इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जा रहा है और अभी लेकिन उसकी 21 ईयर कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सपोर्ट फाइनेंशियल तरीके से या किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट किया जाए। उसको जॉब लगवा रहे हैं किसी भी तरीके से। किसको कर रहे हैं? जो अपने 18 साल की उम्र तो कंप्लीट कर चुका है लेकिन अभी 21 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया है और उसको सोसाइटी को ज्वाइन करना है, और जो कि क्या कर रहा है, जो इंस्टीट्यूशन जो केयर है ना उसको छोड़ के जाने की कह रहा है, उसको छोड़ के जा रहा है वो, और मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उसको ज्वाइन करेगा। तो इसीलिए उसको सपोर्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है। फिर आता है हमारा अथोराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी। इतना कुछ नहीं है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटीज होती हैं। इसमें रिकमेंडेशन किसकी होती है? जो सेंट्रल अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट होती हैं दैट कंट्री की, किसके लिए? अडॉप्शन के लिए, चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए। तो वो है बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अथॉरिटीज कौन सी होती है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटीज होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंदर सेक्शन 68 के अंदर। ठीक है। इतना ही है। बेगिंग क्या होता है? देखो बेगिंग के में क्या होता है? सोलिसिटिंग और रिसीविंग अलम्स इन द पब्लिक प्लेस और एंटरिंग इनटू द एनी प्राइवेट प्रमाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग अलम्स अंडर एनी प्रिटेंस। ठीक है। क्या कर रहे हैं वो? सोलिसिटिंग करते हैं, रिसीविंग करते हैं अलम्स को पब्लिक प्लेसेस के अंदर या फिर प्राइवेट प्रेमाइसेस के अंदर। पर्पस क्या होता है उनका? सोलिसिटिंग करना है, रिसीविंग करना अलम्स वगैरह को, जो भी किसी भी तरीके से। ठीक है। प्रिटेंस करते हैं। अब क्या कर रहे हैं वो? सेकंड बोलता है एक्सप्लोसिव एंड एग्जीबिशन करते हैं एनी ऑब्जेक्ट को ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग अलम्स एंड एनी श्योर बॉन्डेड इंजर्ड डिफॉर्मिटी और डिजीज वगैरह को, किसी भी तरीके से क्या करते हैं, जो डिजीज होती है या कोई डिफॉर्मिटी इंजरी होती है उसको हम क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं वो लोग, और उसको दिखा के क्या करते हैं वो अलम्स वगैरह को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बैगिंग के अंदर आता है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड वही रहता है कि चाइल्ड की आइडेंटिटी वगैरह, उसका सोशल वेलबींग, फिजिकल, इमोशनल, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, ये वेल चाइल्ड इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर आता है। बोर्ड क्या होता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो सेक्शन 4 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा।
ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। 11 में बोल रखा है सेंट्रल अथॉरिटी कौन होती है? सेंट्रल अथॉरिटी डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज हुआ था अंडर द हेग कन्वेंशन में, जिसको अडॉप्ट किया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइल्ड, ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड हो गई, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। देखो, चाइल्ड कौन होता है? चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर, जिसने अभी अपनी 18 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया, वो चाइल्ड है। ठीक है। चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ कौन है? मीन्स अ चाइल्ड हु इज अलिस्ड, जिसको अलिस्ट किया गया है या फाउंड टू बी हैव कमिटेड एन ऑफेंस, जिसको पाया गया है कोई ऑफेंस कमिट करते हुए, एंड हु हैज नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर ऑन 18 ईयर ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द सच ऑफेंस, जिस दिन उसने वो ऑफेंस कमिट किया है उस दिन उसका 18 साल से वो कंप्लीट नहीं किया था, मतलब 18 साल से बिलो था वो। ठीक है। जिसको अलिस्ट किया गया है, फाउंड किया गया है टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कौन होता है? तो मीन्स अ चाइल्ड। देखो, इसमें बहुत सारी डिटेल दे रखी है कि कौन कौन होते हैं, तो इसको हम थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। ठीक है। हु इज फाउंड विदाउट एनी होम शेल्टर प्लेस और अवॉर्ड एंड विदाउट एनी ऑब्स्टेंशियल मीन्स ऑफ द सब्सिस्टेंस, मतलब जो घर छोड़ के, जिसके पास घर नहीं है, कोई सेटल प्लेस नहीं है, लाइफ को जीने की कोई भी अच्छे उसका ढंग है, सब्सिस्टेंस नहीं है, कोई मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस नहीं है उसके पास में। ठीक है। हु इज फाउंड वर्किंग इन द कॉन्ट्रावेंशन लेबर लॉ, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि लेबर लॉ के कॉन्ट्रावेंशन में काम करते हुए पाया गया, या फिर वो बेगिंग करता है, या कहाँ रह रहा है, स्ट्रीट पे रह रहा है वो। ठीक है। या थर्ड बोलता है कि कोई भी पर्सन है जिस, या तो वो गार्जियन है या कोई भी पर्सन है जो क्या करता है, उसको इंजर करता है, एक्सप्लोट करता है उसको, थ्रेट टू किल करता है, इंजर करता है उसको, या फिर किल करता है, अब्यूज करता है, नेग्लेक्ट करता है, एक्सप्लोट करता है सम अदर पर्सन, सम अदर चाइल्ड को और चिल्ड्रंस को, एंड देयर इज अ रीजनेबल लाइकलीहुड टू हैव अ चाइल्ड इन द क्वेश्चन बीइंग किल्ड अब्यूज्ड। ठीक है। तो इस तरीके से कोई पर्सन है जो उसको अब्यूज कर रहा है, किसी भी तरीके से इंजर्ड करता है, एक्सप्लोट करता है, तो वो वाला बच्चा हो गया। हु इज मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज पर्सन है। देखो, अब कैसा बच्चा है जो कि मेंटली या फिजिकली इल है, या फिर चैलेंज पर्सन है, या सफर करता है कोई टर्मिनल या इनक्योरेबल डिजीज से, कोई ऐसी डिजीज है उसकी जो इसका क्योर क्योर नहीं है, या उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, उसके माता-पिता या फिर उसके जो गार्डियन है, उन्होंने उसको वो अनफिट है उसके लिए टेक केयर करने के लिए, ऐसा कमिटी या बोर्ड के द्वारा अगर ऐसा पाया गया है तो। ठीक है। या हु हैज़ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स तो हैं, गार्डियन भी हैं, लेकिन वो अनेबल है, उसको क्या, वो क्या है, अनफिट है, उसको क्या, इनकैपेसिटी, मतलब उसको पालने में क्या है, वो अनफिट है। कमिटी और बोर्ड के द्वारा उसको केयर प्रोटेक्शन देने के लिए वो क्या है, अनफिट है, तो ऐसा कोई बच्चा है। 6th बोलता है हु डज़ नॉट द पेरेंट्स, उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, या कोई भी उसकी टेक केयर करने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार वगैरह जैसे होते हैं, कोई भी नहीं, गार्जियन भी नहीं है उसका टेक केयर करने वाला, उस पेरेंट या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको अबंडन है, सरेंडर कर दिया है। ठीक है। 7 में बोलता है हु इज अ मिसिंग और रन अवे चाइल्ड, या तो कोई बच्चा क्या मिसिंग हो गया था, या रन अवे, वो घर को छोड़ के भाग गया है, उसके पेरेंट्स ने उसकी इंक्वायरी भी की, पुलिस कंप्लेंट वगैरह सारी चीजें की, लेकिन फिर भी वो नहीं मिला, तो ऐसा कोई बच्चा अगर मिल जाता है उस कमिटी को, बोर्ड को, तो वो who has been or being is likely to abuse, torture, exploit पर्पस होता है सेक्सुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट्स वगैरह के लिए उसको क्या कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। हु इज अ फाउंड vulnerable और इज लाइकली इंडक्टेड इनटू द ड्रग्स वगैरह में, ट्रैफिकिंग वगैरह में उसको कर रहे हैं, तो ठीक है, एंड अब्यूज कर रहे हैं उसको गेन करने के लिए, कोई भी अनकॉन्सिबल जो गेन्स होता है ना, उनको ऑब्टेन करने के लिए उसको अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है। हु इज विक्टिम और अफेक्टेड बाय एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट एंड नेचुरल कैलेमिटी वगैरह का विक्टिम है वो। एंड लास्ट बोल रहा है कि उसको रिस्क है अपनी मैरिज, मतलब उसने अभी मैरिज की एज अटेंड नहीं की, उससे पहले उसको रिस्क है कि शायद मेरी जल्दी शादी करवा दे घर वाले मेंबर, मतलब फैमिली मेंबर्स हो गए, गार्जियंस हो गए, इसमें कोई भी पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सोलेमनाइज करने के लिए उसके मैरिज के लिए, उससे उसको उससे डर लग गया है, तो इसलिए वो क्या होगा, घर से भाग गया। तो ऐसे सारे बच्चे होते हैं ना, जो ये 12 कैटेगरी जो दे रखी है, ये हमारे आते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है। 15 में बोलता है चाइल्ड फ्रेंडली क्या होता है, मीन्स कोई भी बिहेवियर हो गया, कंडक्ट हो गया, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड, एनवायरमेंट, ट्रीटमेंट हो गया जो कि इन ह्यूमन है एंड कंसिडरेट है, दैट क्या क्या है, वो बेस्ट इंटरेस्ट है चाइल्ड के लिए। ठीक है। या फिर कोई हो गया चाइल्ड है जो कि लीगली फ्री है फॉर अडॉप्शन के लिए, 38 के अंदर कमिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो चाइल्ड जो अडॉप्शन के लिए फ्री है। ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कौन होते हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है उनके लिए, विद अ बोर्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, या जो डायरेक्शन कमिटी डायरेक्ट करता है वो। ठीक है। वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी ऑफिसर कौन होते हैं, जो कि 107 के अंदर जिनको डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है। चिल्ड्रंस होम क्या होते हैं, मीन्स चिल्ड्रंस होम स्टैब्लिश मेंटेन किए गए हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए,
ठीक है, पर्पज ऑफ सेक्शन 15 के पर्पज के लिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रंस कोर्ट कौन से होते हैं? देखो, चिल्ड्रंस कोर्ट इसे बताए गए हैं, या तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट एक्ट जो है 2005 का, उसके अंदर कोई कोर्ट बनाया गया है, या जो पॉक्सो है हमारा, उसके अंदर कोई स्पेशल कोर्ट बनाया गया है। अगर ये नहीं है, तो कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है ना, उसके पास जुडिक्शन आ जाता है, तो वो हमारे क्या कराते हैं? चिल्ड्रंस कोर्ट। तीन होगा इधर, या तो चिल्ड्रन चिल्ड्रन जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट एक्ट 2005 है वो, या स्पेशल कोर्ट्स हैं अंडर द पॉक्सो के अंदर वो, या अगर वह नहीं है तो कौन आ जाएगा? हमारा कोर्ट ऑफ सेशन आ जाएगा। ठीक है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जो चिल्ड्रंस होम हो गया, ओपन शेल्टर्स, ऑब्जर्वेशन होम हो गया, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज हो गई, एंड अ फिट फैसिलिटी जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है अंडर दिस एक्ट फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड अडॉप्शन द चिल्ड्रंस के लिए हु इज अ नीड ऑफ सर्विसेज के। ठीक है, कमेटी ऑन होती है, कमेटी वेलफेयर कमेटी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर सेक्शन 27 के अंदर। कोर्ट मीन्स क्या होता है? देखो, वो द चिल्ड्रंस कोर्ट, या कोर्ट की बात करते हैं 23 के अंदर, means a civil court which has jurisdiction in the matter to adoption and guardianship and may include district court, जिसमें district court को include करते हैं हम, family court को include करते हैं, city civil courts को include करते हैं। ये definition important है, इसको याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, देखो कोर्ट के अंदर किसको माना गया है? कोर्ट, सिविल कोर्ट भी आते हैं, मतलब ये जो है ना, ये सिविल जुरिडिक्शन भी आता है इसके एक सेक्ट के अंदर। तो सिविल कोर्ट भी आते हैं इसके अंदर, जिस विच हैज जुरिडिक्शन, जिनके पास जुरिडिक्शन होता है अडॉप्शन का, गार्जियनशिप का, एंड में इंक्लूड करते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट एंड सिटी सिविल कोर्ट्स को। ठीक है, देन हमारा आता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, मीन्स द सब्जेक्टिंग ऑफ द चाइल्ड बाय एनी पर्सन फिजिकल पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व द डेलिबरेट इन्फ्लिक्शन ऑफ द पेन एंड रेट्रीब्यूशन फॉर एन ऑफेंस। ठीक है, उसको क्या करते हैं? कोई भी इन्फ्लिक्शन करते हैं उसको, पनिशमेंट को देते हैं उसको। ठीक है, रेट्रीब्यूट करने के लिए, किसी भी ऑफेंसेस के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिसिप्लिन एंड रिफॉर्मिंग द चाइल्ड, उसको डिसिप्लिन करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए चाइल्ड को किसी भी तरीके की जो पनिशमेंट दी जाती है ना, फिजिकली पेन दिया जाता है, उसको हम कॉर्पोरल पनिशमेंट बोलते हैं। चाइल्ड सर्विसेज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या होती है? मीन्स डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या होती है? मीन्स चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फॉर द डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 106, which is the focal point of the ensure the implementation of the this act and other चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर इन द डिस्ट्रिक्ट है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एक्ट को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, या फिर जो अदर कोई मेजर्स लिए जाए डिस्ट्रिक्ट में जिसको बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिट फैसिलिटीज क्या होती हैं? 27 में, मीन्स ऑफ फैसिलिटीज बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और द रजिस्टर्ड वॉलंटरली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर्ड प्रिपेयर टू टेम्पररी ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। देखो, इसमें क्या होती है? कुछ ऐसे फैसिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा या वॉलंटरली या नॉन एनजीओ के द्वारा रन की जाते हैं, टेम्पररी हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी बच्चे को उसके बच्चे का प्रोटेक्शन करने के लिए, एंड सच फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फिट फॉर दैट सेट पर्पस। पर्पस क्या होता है? कि बच्चे को प्रोटेक्शन दिया जाए, तो वो जो फैसिलिटीज होती है ना, उनको हम फिट फैसिलिटीज बता बोलते हैं। ठीक है, और जिनको रिकॉग्नाइज किया गया किसके द्वारा? कमिटी के द्वारा, एज द केस में भी बोर्ड के द्वारा अंडर 51 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, फिट पर्सन क्या होता है? फिट फैसिलिटी वो हो गई जिनको अच्छे से रिकॉग्नाइज किया गया है बोर्ड और कमेटी के द्वारा कि ये जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए या उनके बिहेवियर के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारी होती है। अब फिट पर्सन क्या होता है? मीन्स अन पर्सन अब प्रिपेयर टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ओन कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑफ द चाइल्ड की को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए, एंड सच पर्सन इज आइडेंटिफाइड आफ्टर द इंक्वायरी मेड इन दिस बिहाफ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ फिट फॉर द सेड पर्पज। ठीक है, एक बंदा जो कि क्या करता है? ओन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है अपने ऊपर फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए, एंड जो पर्सन है ना, वो आइडेंटिफाइड किया गया है आफ्टर इंक्वायरी, इंक्वायरी की गई कमेटी और बोर्ड के द्वारा, तब उसको रिकॉग्नाइज किया गया है फिट पर्सन। ठीक है, बाय द कमिटी एंड द बोर्ड के द्वारा, एंड रिसीव एंड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वो चाइल्ड की टेक केयर करता है वो। फॉस्टर केयर क्या होता है? 29 के अंदर, मीन्स placement of the child by the committee for the purpose of alternate care in the domestic environment of the family। मतलब फॉस्टर केयर होता है कि डोमेस्टिक केयर, जो फैमिली में जिस तरीके से केयर की जाती है ना, इस तरीके का उसका प्लेसमेंट, इस तरीके की केयर उसको प्रोवाइड कराने के लिए जो प्लेसमेंट कर देते हैं, अदर देन द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास नहीं भेजना है इसमें, दैट हैज बीन सेलेक्टेड क्वालिफाइड, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफाइड होगा, अप्रूव्ड किया जाएगा एंड सुपरवाइज किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग सच केयर करने के लिए।
ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा फॉस्टर फैमिली। फॉस्टर फैमिली कौन से होते हैं? मीन्स अ फैमिली फाउंड सुइटेबल बाय द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट टू कीप द चिल्ड्रन इन द फॉस्टर केयर अंडर सेक्शन 44। देखो, फॉस्टर फैमिली कौन सी होती है? जिनको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने एकदम तरीके से सूटेबल पाया है कि वो क्या कर सकते हैं, चाइल्ड की अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 44 के अंदर। नेक्स्ट आता है 31 में, गार्जियन इन रिलेशन टू द चाइल्ड मीन्स एनी नेचुरल मीन्स हिज अ नेचुरल गार्जियन और एनी अदर पर्सन हैविंग इन द ओपिनियन ऑफ द कमिटी एज द केस मे बी बोर्ड द एक्चुअल चार्ज ऑफ द चाइल्ड। जिसके पास एक्चुअल चार्ज चला जाता है, जो रिकॉग्नाइज किया जाता है कमिटी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, एज अ गार्जियन ऑफ इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग। जब प्रोसीडिंग के टाइम पे जिस कमिटी या बोर्ड के द्वारा जिसको अपॉइंट किया जाता है फॉर द टेक केयर करने के लिए, वो गार्जियन होता है। ग्रुप फॉस्टर केयर means a family like care facilities for the children in the need of care and protection who are without parental care, aiming on providing personalized care and fostering a sense of belonging to the identified through the family like a community based solution। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, ग्रुप फॉस्टर केयर क्या होता है? एक फैमिली की तरह ही होती है, केयर फैसिलिटी दी जाती है बच्चे के लिए विदाउट हु आर विदाउट पेरेंटल केयर। मतलब प्रोटेक्शन उसको कैसे देते हैं पेरेंटल केयर के बिना, एंड एमिंग होता है उनका कि प्रोवाइड किया तो पर्सनलाइज, मतलब पर्सन, मतलब उसको स्पेसिफिक और पर्टिकुलर उसको केयर प्रोवाइड की जाती है उसको। ठीक है, हीनियस ऑफेंसेस क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। हीनियस ऑफेंसेस इसमें आएगा, एक सीरियस आएगा और एक और आता है, ठीक है। 33 बोलता है हीनियस ऑफेंसेस इंक्लूड एन ऑफेंस फॉर विच मिनिमम पनिशमेंट अंडर द इंडियन पिनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर। मिनिमम पनिशमेंट कितनी है इसमें? 7 ईयर है। ठीक है, फिर हमारा 34 आता है इंटर कंट्री एडॉप्शन मीन्स अडॉप्शन फॉर द अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन और बाय एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और अ फॉरेन। ठीक है, जुवेनाइल कौन होता है? जुवेनाइल कौन होता है? 35 बोलता है जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। ठीक है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर जो होता है उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं 35 के लिए। नार्कोटिक ड्रग्स एंड narcotic drugs and psychotropic substance cell means the cell have the meaning respectively assigned to in the narcotic drugs and the psychotropic substance act of 1985। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एनओसी। फॉर द इंटर कंट्री अडॉप्शन मीन्स अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की ज्यादा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो है ये। ठीक है, NRI, non-residence Indian means a person who holds an Indian passport and is presently residing abroad for more than 1 year। ठीक है, नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। ऑब्जर्वेशन होम मीन्स एन ऑब्जर्वेशन होम जो स्टेब्लिश किया जाता है, मेंटेन किया जाता है इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरली और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको रजिस्टर किया गया है सेक्शन 47 के अंदर। ठीक है, ओपन शेल्टर्स क्या होते हैं? मीन्स ओपन शेल्टर्स मीन्स अ फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रंस एस्टैब्लिश एंड मेंटेन किए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आइदर बाय इटसेल्फ और मतलब ये ओपन होम्स हो गए, ओपन शेल्टर्स हो गए, ऑब्जर्वेशन होम हो गए, ये सारे जो प्लेस हो गए ना इंस्टीट्यूशन, वो सारे एक ही तरीके के होते हैं। ठीक है, उनको स्टैब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या वॉलंटरली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है, लेकिन इनके सेक्शन जो है थोड़ी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अलग अलग होती है। उसको ऑब्जर्वेशन ऑन 47 के अंदर है और ये 43 के अंदर है। एंड रजिस्टर किया जाता है ऐसा फॉर द पर स्पेसिफाइड, इस पर्पज जो स्पेसिफाइड किए गए सेक्शन के अंदर उसके लिए इसको रजिस्टर किया जाता है। अब आता है हमारा ऑर्फन। ऑर्फन क्या होते हैं? ऑर्फन कौन होता है? मीन्स अ चाइल्ड हु इज अ विदाउट बायोलॉजिकल अडॉप्टिव एंड गार्जियन लीगल लीगल गार्जियन। ठीक है, ना तो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ना ही उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, ना ही लीगल गार्जियन है उसका। ठीक है, whose legal guardian is not willingly to care, उसका जो लीगल गार्जियन है वो विलिंगली नहीं है उसको टेक केयर करने के लिए और कैपेबल नहीं है उसको टेक केयर करने के लिए चाइल्ड को, वो होता है हमारा ऑर्फन। ऑर्फन कौन होता है? उसका बायोलॉजिकल अडॉप्टिव या अडॉप्टिव पेरेंट्स या लीगल जो गार्जियंस है वो उसको क्या कर रहा है, उसकी टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो लीगल गार्जियन है उसने वो विलिंगली नहीं है उसकी टेक केयर करने के लिए, कैपेबल नहीं है उसकी टेक केयर करने के लिए, तो वो हमारा ऑर्फन कहलाता है 42 के अंदर। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट। 44 बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स अ पर्सन एनी ऑफ हुज लिनेन एंसेस्टर्स इज और was an Indian national or who is presently holding a person of Indian origin card issued by the
सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और देखो पेटी ऑफेंसेस, मैंने बोला था ना कि एक तो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस होते हैं, एक होता है पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंस उसमें मिनिमम कितनी पनिशमेंट थी, 7 साल की थी, ठीक है। इसमें कौन सी ऑफेंसिव पनिशमेंट कितनी आ जाएगी, इतना ही याद रखना है बस, 3 साल की पनिशमेंट आ जाएगी। अब आईपीसी नहीं आएगा, अब बीएनएस आ जाएगा, ठीक है। और सेक्शन याद रखना है, उसमें 33 था हीनियस के अंदर, इससे 45 है, और सीरियस में इसका उल्टा हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा 46 में आ जाएगा प्लेस ऑफ सेफ्टी, मीन्स अ प्लेस और इंस्टीट्यूशंस नॉट बीइंग अ पुलिस लॉकअप जेल established separately or attached to an observation home, special home, as the case may be, the person in charge of which is willingly to receive, take care of the child, alleged or found in conflict with law by an order of the board or children board or the children's court, both during the inquiry and ongoing rehabilitation after having been found guilty of for a period and पर्पज एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। देखो प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मींस एनी प्लेस होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन उसमें हम किसको इंक्लूड नहीं करते, नॉट बीइंग अ, ठीक है। देखो हम उसमें किसको इंक्लूड नहीं करते, नॉट बीइंग अ पुलिस लॉकअप नहीं होता है, जेल नहीं होता है, जो कि स्टेब्लिश किया जाता है सेपरेटली अटैच किए होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होम है हमारे स्पेशल होम्स होते हैं, या तो उनसे अटैच होता है या सेपरेट होता है, एज द केस में भी ऑफ जो पर्सन इन चार्ज होता है वो बिलिंगली रिसीव करता है, टेक केयर करता है चाइल्ड की जो अलिज्ड है कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, ठीक है, बाय द बोर्ड के द्वारा या चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा, ड्यूरिंग द इंक्वायरी के टाइम पे, या आप ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी, एंड हैविंग बीन फाउंड गिल्टी फॉर द पीरियड ऑफ जो भी स्पेसिफाइड किया गया ऑर्डर के अंदर, उस टाइम तक के लिए उसको रखते हैं, ठीक है, टेक केयर करते हैं उसकी। प्रेस्क्राइब नॉट इम्पोर्टेंट। प्रोवेशन क्या होता है, प्रोवेशन का मतलब क्या होता है, प्रोवेशन मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रोवेशन ऑफिसर अंडर द प्रोवेशन ऑफेंडर एक्ट के अंदर, जो हमने सेक्शन में देखा था कि प्रोवेशन ऑफिसर कौन किस एक्ट के अंदर अडॉप्ट किया था, सेक्शन 13 के अंदर, ठीक है। एंड लीगल कम प्रोवेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा अपॉइंट किया था, वो हो जाएगा, ठीक है। 49 बात करता है प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स कौन होते हैं। प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स का मतलब होता है जो प्रोविजंस 57 के अंदर डील करते हैं, मतलब वो होते हैं जो कि एलिजिबल हैं अडॉप्ट करने के लिए किसी चाइल्ड को, ठीक है। 50 बोलता है पब्लिक प्लेस क्या होता है, पब्लिक प्लेस जो कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंदर बता रखा है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 51 बात करता है रजिस्टर्ड के बारे में, इसे बोलता है विद रेफरेंस टू द चाइल्ड ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज और फैसिलिटीज मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और वॉलंटरली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मींस ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, place of safety, children's home, open shelters, specialized adoption agencies, and fit facilities, and any other institutions that may come up in the response to a particular needs or agency or facility authorized and registered under section 41 for providing residential care to the children on the short term and long term basis। ये हमारी क्या होती है, रजिस्टर्ड एजेंसीज वगैरह होती हैं, ठीक है। 52 में रिलेटिव्स बोलता है इन रिलेशन टू द चिल्ड्रंस चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अडॉप्शन अंडर द सेक्शन दिस एक्ट, जब अडॉप्शन करते हैं ना तब की बात करता है, तो मीन्स अ पेरेंटल अंकल आंट हो गए उसके, मैटरनल अंकल आंट हो गए उसके, पेरेंटल ग्रांड पेरेंट्स हो गए, मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स हो गए, वो इसके अंदर रिलेटिव्स आते हैं। 53 बात करता है स्टेट एजेंसीज, मीन्स द स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी सेटअप बाय द, जैसे सेंट्रल है ना उसी तरीके से स्टेट की भी एजेंसी होती है जो कि हमारी रिकॉग्नाइज्ड अडॉप्ट की गई है किसके अंदर, सेक्शन 67 जो है उससे डील करता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, ठीक है। हमारा फिर आता है सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है। हीनियस पढ़ा था 33 में, पेटी पढ़ा था हमने, पेटी ऑफेंसेस पढ़े थे 45 में, एंड 54 में हीनियस ऑफेंसेस। इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग द ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट अंडर द इंडियन पिनल कोड जो बीएनएस है, और इन अदर फॉर टाइम इम्प्रिजनमेंट कितने 3 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट है। इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है शायद, वो मैं चेक करके बताऊंगी एक बार, ठीक है। नेक्स्ट जो भी मैं लेक्चर लूंगी ना उसमें आपको ये जरूर बताऊंगी। इसमें मेरे हिसाब से क्योंकि पुराना बेरक्ट है और इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट हुआ है, इसमें 2 पॉइंट ऐड किए गए हैं, ठीक है। स्पेशल है जुवेनाइल, इसको याद रखना, ठीक है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट क्या होती है, मींस अ यूनिट ऑफ पुलिस ऑफिस पुलिस फोर्सेस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और अ सिटी और एज द केस में बी एनी अदर पुलिस यूनिट लाइक रेलवे पुलिस हो गई, डीलिंग विद द चिल्ड्रंस एंड डेजिग्नेट एज अ फॉर हैंडलिंग द चिल्ड्रंस अंडर द सेक्शन 107 के अंदर जो आती है वो हो गई, ठीक है। स्पेशल होम कौन से हो गए, मींस एन इंस्टीट्यूशन जो स्टेब्लिश किया था सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वाई वॉलंटरली और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर सेक्शन 48 के अंदर, ठीक है, फॉर द हाउसिंग एंड प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू द चिल्ड्रन इन conflict with law who are found through inquiry to have committed an offense and are sent to the such institutions by an order of the board,
ठीक है। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज कौन सी होती हैं? मीन्स एंड इंस्टीट्यूशन जो स्टेब्लिश करे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वॉलंटरली ऑन और नॉन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 65 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है जिनको फॉर द हाउसिंग ऑफ ऑर्फन्स abandoned एंड सरेंडर चाइल्ड्स के लिए एंड प्लेस्ड देयर बाय द ऑर्डर द कमिटी एंड पर्पस ऑफ अडॉप्शन के लिए रखा जाता है उनको। ठीक है। 58 बात करता है स्पॉन्सरशिप क्या होता है? मीन्स प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री सपोर्ट फाइनेंशियल अदरवाइज टू द फैमिलीज टू मीट द मेडिकल एजुकेशनल डेवलपमेंट द नीड ऑफ चाइल्ड। मतलब बच्चों के डेवलपमेंट के लिए मेडिकल एजुकेशनल डेवलपमेंट वगैरह के लिए जो सपोर्ट करते हैं ना, फाइनेंशियल सप्लीमेंट सपोर्ट किए जाते हैं, वो हमारा स्पॉन्सरशिप के अंदर आता है। 59 बोलता है स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरीज मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 239 के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था ना, मतलब यूनियन टेरिटरी में जिस तरीके से हमारे जो स्टेट्स होते हैं उनके अंदर हमारे गवर्नर साहब होते हैं ना, उसी तरीके से उनमें क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरीज में क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 239 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। 60 क्या बोलता है? सरेंडर चाइल्ड क्या होते हैं? मीन्स अ चाइल्ड हु इज रिलिंक्विस्ड बाय द पेरेंट्स, जिनको रिलिंक्विस्ट कर दिया पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा टू द कमिटी के लिए ऑन अकाउंट द फिजिकल इमोशनल सोशल फैक्टर बियॉन्ड देयर कंट्रोल एंड डिक्लेयर एज सच बाय कमिटी, जिनको फैमिली के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा उनको रिलिंक्विश कर दिया है किसी बेसिस पे, सोशल इमोशनल या सोशल फैक्टर्स के बेसिस पे कर दिया गया है, तो वो हमारे क्या होते हैं? कमिटी के द्वारा जिनको अडॉप्ट कर लिया था वो हमारे सरेंडर चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है। अब देखो 61 में क्या बोल रखा है? देखो लास्ट सेक्शन है, लास्ट है हमारा इसके अंदर सबसे जो क्लॉज है वो 61 बोलता है। इसमें क्या बोल रखा है? ऑल द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइन इन दिस एक्ट बट डिफाइन इन अदर एक्ट्स शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दोज एक्ट्स। ठीक है। जो यहाँ वर्ड डिफाइन नहीं किया है लेकिन जो इसके रिस्पेक्टिव जो भी वो है ना एक्ट्स हैं उनके अंदर जहाँ डिफाइन किया गया है तो वहां से इसका मतलब हम लेके चलते हैं। ठीक है। तो ये हमारी सारी डेफिनेशंस कवर हो गई। हमें सारी डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है इसमें से, क्योंकि काफी सारी है। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ही डेफिनेशन इसमें से देखनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे ये तो पढ़ना ही नहीं है, प्रिंसिपल द्वारा चैप्टर थर्ड जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये हम कवर करेंगे कल की क्लास में देखेंगे। ओके। आज के लिए इतना ही इनफ है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। थोड़ा मेरा गला भी खराब हो गया है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट में देखते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।